सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने प्रागैतिहासिक काल का समय और उस समय की चित्रकला के उद्गम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। साथ ही प्रागैतिहासिक काल का विभाजन और प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की प्राप्ति के प्रमुख स्थानों का भी अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ के प्रमुख क्षेत्रों का, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के नवपाषाण कालीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर अपने चित्रावशेष छोड़े हैं। इन स्थानों पर नदियों का जल तथा सघन वनस्पति और पशुओं की मात्रा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। फलस्वरूप आदि मानव ने इन स्थानों का चयन किया, क्योंकि जहाँ पर जल की उपलब्धता होगी, जहाँ पर वनस्पति की उपलब्धता होगी, वहीं पर जो है पशु भी निवास करेंगे और वहीं पर क्योंकि आदि मानव को भी भोजन पानी उपलब्धता हो रही है तो आदि मानव भी वहीं पर निवास करेगा। और इन क्षेत्रों में जो प्रमुख क्षेत्र है जिसमें हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों का। मध्य प्रदेश जो है वो आदि मानव की सर्वाधिक प्रिय शरण स्थली रहा है और इस प्रदेश में हजारों गुफा मंदिर आदि मानव की रंग स्थली रहे हैं, जिन्हें देखकर आधुनिक मानव आश्चर्यचकित रह जाता है। और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ कि संपूर्ण भारत में मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गुफाएं और गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। और मध्य प्रदेश में भी एक क्षेत्र जो है भीमबेटका, यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गुफाएं और चित्र प्राप्त हुए हैं। संपूर्ण भारत में भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में गुफाएं और चित्र प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में सबसे पहला क्षेत्र पंचमढ़ी का अध्ययन करते हैं। पंचमढ़ी जो स्थान है वो नर्मदा नदी के पास में महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। नर्मदा नदी के पास में ही जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन पर्वत श्रृंखलाओं का नाम है महादेव पर्वत श्रृंखला। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला है, जैसे अपने भारत में हिमालय जो है उसकी श्रृंखलाएं स्थित है, वैसे ही ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ है महादेव पर्वत श्रृंखला। वहाँ पर 5 मील के घेरे में लगभग 50 शिलाश्रय चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय से मतलब है चट्टानी गुफाएं। तो ये 50 गुफा चित्र जो गुफाएं हैं वो प्राप्त हुई है। इन गुफा चित्रों की खोज का श्रेय D.H. गार्डन को दिया जाता है, और जिन्होंने 1936 ईस्वी में यहाँ की चित्रों की खोज की थी। और इस स्थान की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं उन गुफाओं में लश्करिया खो है, सोनभद्र, जम्बूदीप, नींबू भोज, बनियाबेरी, भाडादेव, नाकिया, झलाई। इसके साथ ही इमली खो है, मोंटे राजा, डेरोथिपेज इत्यादि गुफाएं भी प्रसिद्ध है।
अब हम पंचमढ़ी के प्रसिद्ध गुफा चित्रों का अध्ययन करेंगे। ये समस्त जो गुफाएं हैं इनमें भी कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, उन्हीं का हम अध्ययन करेंगे। हालांकि चित्र तो सभी जगह प्राप्त हुए हैं, समस्त गुफाओं से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कुछ प्रसिद्ध गुफाएं हैं वहाँ प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुए हैं, उनको हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहले हम लेते हैं महादेव बाजार गुफा। यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुआ है वो विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है। एक बकरी जो विशाल आकृति में बनी है। दूसरी गुफा है भाड़ादेव गुफा। यह ऐसी गुफा है जहाँ पर शेर के आखेट का अर्थात शेर के शिकार का चित्र प्राप्त हुआ है। मनुष्य जो है शेर का आखेट कर रहे हैं। जम्बूद्वीप नामक जो गुफा है, जो गुफा क्षेत्र है, वहाँ से नृत्य वादन के चित्र प्राप्त हुए हैं और इसी के साथ ही शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। मतलब मनुष्य यहाँ पर देखिए आदिम अवस्था में भी था, मतलब वो शिकार भी करता था और वो जानवरों के साथ रहता भी था, नृत्य भी करता था, मतलब थोड़ा बहुत वो सभ्य हो गया था और शहद भी एकत्रित करता था। मतलब इसके साथ ही एक और गुफा है इमली खो है। यहाँ पर एक चित्र प्राप्त हुआ है सांभर के आखेट का चित्र जो प्रसिद्ध है। अब अगर संपूर्ण पंचमढ़ी की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर आखेट के चित्र भी है, नृत्य वादन के भी है और जैसे कुछ ऐसे चित्र भी है जो पशुपालन के भी है, शहद एकत्रित करते हुए मानव के भी है। तो इन सबको देखते हुए जो है पंचमढ़ी के चित्रों को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी में जो चित्र मिले हैं वो कुछ तख्ती नुमा या डमरू नुमा आकृति में बने हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता दूँ, तख्ती नुमा आकृति तख्ती नुमा या डमरू नुमा जो आकृति है वो इस प्रकार की होती है। मनुष्य को ऐसे बनाया है, ऐसे पैर बना दिए और ऐसे जो है उनको शिकार करते हुए बनाया है। ये डमरू नुमा आकृति कुछ ऐसी होती है। फिर दूसरे स्तर की बात करें तो दूसरे स्तर में लहरदार रेखाओं में बेडोल और असंतुलित आकृतियां शामिल हैं। तीसरे स्तर के जो चित्र है, जो मानव आकृतियों के चित्र है, वो पहले के जो चित्र है उनसे कुछ सुगठित और मानव के सामाजिक विकसित रूप को व्यक्त करते हैं। सामाजिक विकसित रूप मतलब वह पशुपालन करने लग गया था, शहद एकत्रित करने लग गया था, नृत्य वादन जैसी कलाओं में भी शामिल होने लग गया था। ऐसे जैसे कि इनमें आदि मानव शहद एकत्रित करते, घुड़सवार योद्धा के रूप में, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए इत्यादि के रूप में दिखाया गया है। एक चित्र जो मैंने बताया था आपको शहद एकत्रितकरण का, यह भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। मनुष्य कुछ सभ्य हो चुका है, यह तीसरे स्तर के चित्रों में माना जाता है। यहाँ देखिए मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं, 3 छत्तों को यहाँ इसमें दिखाया गया है और इस प्रकार से यह चित्र उसने चित्रित किया है। जो चट्टान है बिना गढ़ी हुई है, कोई पलस्तर नहीं है और मात्र एक रंग से उसने चित्र बनाया है। एक चित्र है जो पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुआ है, जंगली भैंसे के शिकार का चित्र है। यहाँ पर ये जंगली भैंसा है वो विशालकाय रूप में बनाया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं छोटी छोटी मानव आकृतियों को भी इधर इस समय जो आप देख सकते हैं जो है धनुष बाण लिए जंगली भैंसे का शिकार कर रही है। एक चित्र है स्टेग हंटिंग जो पंचमढ़ी से ही प्राप्त हुआ है।
यह बारहसिंगे के शिकार का दृश्य है। बारहसिंगा विशालकाय बना हुआ है और मनुष्य आप देख सकते हैं कुछ संतुलित सुगठित बनाया हुआ है और वह धनुष बाण से जो एक बाण जो है इस बारहसिंगे की पीठ पर चुभा हुआ है और बारहसिंगा घायल हो गया है। तो यह चित्र भी पंचमढ़ी से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ये जो समस्त चित्र है ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आदि मानव गुफाओं पर चित्र बनाता था। ये समस्त चित्र पंचमढ़ी से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम अध्ययन करेंगे सबसे प्रमुख गुफा जिसका नाम है भीमबेटका। धन्यवाद।